जो कहीं न कहीं अपनी कार्यशैली से गौरवान्वित तालियों की गड़गड़ाहट के साथ अभिनंदन करें। सभी अतिथियों से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। राहुल सर पधारें कृपया। देव भगवान गणपति करने की अनुमति लेते हुए हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे और प्रसिद्ध यहाँ उदयपुर क्षेत्र के भाजपा नेता सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक श्री प्रमोद जी सामर साहब से निवेदन करूंगा कि हमें आशीर्वचन प्रदान करें। आपका पूरा परिवार मेडिकल व्यवसाय से ही जुड़ा हुआ है और पूरा परिवार मेडिकल के प्रति समर्पित है। आदरणीय प्रमोद जी सामर साहब। सॉरी, मैं मुख्य बात तो मैंने बोला मैं बोलता नहीं हूँ। सर्वप्रथम मैं सुशील जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने भारतवर्ष में सर्वप्रथम उदयपुर में डॉक्टर मीट्स का जो प्रयास किया वो बड़ा सराहनीय है। और एक हमारे ओम जी है, डॉक्टर प्रदीप जी बंदवाल है और मोहन जी है, भरत जी पंचरोया है, जो इनके साथ में कंधे से कंधा लगाकर सहयोग कर रहे हैं। वो सब साधुवाद के पात्र हैं और जो आज को आपको जो दिख रहा है वो सब आप सभी की मेहनताना है जो रंग ला रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। अलग कम है और वीर रस के कवि ज्यादा है, तो आपका जो उत्साह और जोश है उसने हमें भी काफी ऊर्जा प्रदान की है। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हुआ मैं यहाँ जो आप पूरे देश से चिकित्सक पधारे हैं उनके स्वागत के लिए हमने एक स्वागत समिति का गठन किया है और स्वागत समिति ने तन मन धन से इस आयोजन को करवाने में पूरी भूमिका अदा की है और हमें उत्साह दिया, प्रेरणा दी और एक जोश दिया कि आप किसी तरह की कोई कोर कसर जो हमारे मेहमान आ रहे हैं उनके लिए मत छोड़ना और उदयपुर का नाम उनके जीवा पे ऐसा रह जाए कि उसकी स्मृति कई सालों तक बनी रहे। इस तरह का आयोजन आपने करना है, तो ऐसा उत्साह इस आयोजन समिति का बढ़ाया। ऐसे हमारे स्वागत समिति के सभी हमारे साथियों का मैं इस आयोजन समिति की ओर से स्वागत और सत्कार करना चाहूँगा। मैं इस कड़ी में सर्वप्रथम आमंत्रित कर रहा हूँ, सभी अतिथियों से निवेदन है कृपया आगे बढ़ा दें और स्वागत समिति के हमारे जिन्होंने तन मन धन से इस आयोजन में अपनी भूमिका अदा की है उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। में वर्षों से आपकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारे लाले जी के लिए जोरदार तालियां और सत्कार। ये स्वागत आप पूरे उदयपुर की तरफ से हो रहा है, तो आप सबकी तालियां जरूर बजती रहे। ये स्वागत कर आप सबके हाथ लग जाए। और अब हम अगले अतिथि स्वागत की तरफ बढ़ते हैं। एक अच्छी पहल हम सबसे पहले हमारे वो वट वृक्ष जिनकी छाया के नीचे हम जैसे पौधे पल्लवित होते हैं, हमारे बड़े जिनके पास अनुभव होता है, आशीर्वाद होता है, और वही अनुभव और आशीर्वाद जब हमें मिलता है तो हमें कोई कार्य करने की प्रेरणा हमसे मिलती है। इसी कड़ी को बढ़ाते हुए मैं मेरे युवा साथी छोटे भाई दीपक जी दया को आमंत्रित करूंगा। आप भी स्वागत समिति के सदस्य हैं जिनका सम्मान हम यहाँ कर रहे हैं। उनके बिना इस आयोजन की कल्पना थोड़ी दुष्कर होती। जैसा स्वरूप आप देख रहे हैं, कल जो सुंदर व्यवस्थाएं थी, आज जो सुंदर व्यवस्था है, इसमें आपका महत्वपूर्ण स्थान है, योगदान है। आप सभी समाज सेवी हैं। एक बार आपकी जोरदार तालियां। ये हमारे वो सहयोग करता है, ये हमारे साथ जिन्होंने हिम्मत दी, हमें विश्वास दिया, और कहीं न कहीं सुशील सर और उनकी पूरी टीम, पूरा उदयपुर जब नौजवानों को बड़ों का आशीर्वाद मिलता है तो इस तरह के कार्य करने की और ज्यादा प्रेरणा मिलती है। एक नव ऊर्जा का संचार होता है युवा पीढ़ी में, जो आज हमें इस उदयपुर के ऐतिहासिक कार्यक्रम में देखने को मिल रहा है। तो लीजिए हम अगले सम्मान की तरफ बढ़ते हैं।
और लीजिए अब हम जो आयोजन समिति के वो सदस्य जो भी करते हैं, रख हौसला तू यार वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, और थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। और इसी तरह की एक और शख्सियत जिनके नाम से आप सब परिचित हैं, जो समाज में नहीं समाज सेवी कार्यों के लिए जाने जाते हैं, भरत पसलोदिया जी। एक बार जोरदार तालियों के साथ आप उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। आयोजन इसी कड़ी में मेरे भाई मोहनलाल जी बघेरवाल साहब तैयार हैं। डॉक्टर पंकज जी, डॉक्टर सुनील जी, डॉक्टर पी.के. गुप्ता सर और कृष्णकांत जी गहलोत सर आ गए, कन्हैयालाल जी साहब। और अब हम आवाज देंगे मोहन जी साहब के सम्मान के बाद डॉक्टर पंकज जी, जिनका बहुत अच्छा वक्तव्य भी हमने सुना था, जो बिहार और राजस्थान, कहीं लड्डू बाटी तो कहीं लिट्टी चोखा, जिनमें दोनों की मिठास है, दोनों का प्रेम है। ऐसे हमारे जी ने जहां साउथ में मोर्चा संभाला तो पंकज जी ने नॉर्थ में, और सुनील जी इस टीम के साथ में बराबर लगे रहे और व्यक्तिगत रूप से इस आयोजन में कई दिनों से जुड़े रहे। आप सभी का स्वागत करते हुए हमें बहुत खुशी और आनंद अनुभव हो रहा है। सुनील जी, डॉक्टर सुनील जी चित्तौड़ से। इस कड़ी में एक नाम है कन्हैयालाल जी साहब, जो हमारे जाना पहचाना नाम है, उदय भूमिका रही। मीडिया का पूरा काम आपने शुरू से अब तक आपने ही संभाल रखा है, और कल नाथद्वारा दर्शन में भी लाइव कवरेज और कई दिनों से पिछले कई महीनों भी बदल समाज के सक्रिय और पूर्व अध्यक्ष रहे साहू समाज उदयपुर के। डॉक्टर पी.के. गुप्ता सर। चलो डॉक्टर पी.के. गुप्ता। यहाँ देखिए, हाँ यार, जैसे आधे घंटे पहले हम खड़े रहे और सभी अतिथियों का बहुत आदरणीय राजेश जी मोरे साहब, माननीय कांगड़ाजी साहब, भाई प्रमोद जी, आदरणीय हेमेंद्र जी भाई साहब, देश भर से पधारे हुए चिकित्सकगण और बहनों और समाज के सम्मानित बंधुओं और बहनों, सबसे पहले देश भर से पधारे हुए सभी चिकित्सकों का आज राष्ट्रपति महाराणा प्रताप रामवीर भामाशाह की इस भूमि पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। वैसे हमारे भाई ओम जी, आपका परिचय समाज का होगा, लेकिन 5 साल से 2 साल छोड़ दो, क्योंकि MLA बना पिछले 5-6 साल से 7 साल से मेरा अंदाज है 60-70 निःशुल्क चिकित्सा शिविर मैं करता था, और ये सारा काम इन्होंने संभाला। एक शिविर में महीना भर 2-2 हजार गाँवों के अंदर आते थे और निःशुल्क सेवा इन्होंने दी। आपकी ओर से, समाज की ओर से, अपनी ओर से, हमारे ट्रस्ट की ओर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। वैसे दिल्ली साउथ समाज आज सभी व्यवसाय के अंदर अपनी छाप छोड़कर आगे बढ़ रहा है। निश्चित रूप से समाज की रीढ़ की हड्डी बन रहा है। ये समाज के और देश के लिए गौरव का विषय है।
चिकित्सा क्षेत्र के अंदर पिछले 30-40 वर्षों के अंदर इतनी प्रगति हुई है, बहुत पुरानी बात नहीं है। मान भैरव सिंह जी के हार्ट का ऑपरेशन के लिए अमेरिका गए, अटल जी के घुटने चेंज कराने अमेरिका गए, और आज की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि उदयपुर के अंदर कम से कम 10 घुटने बदलते होंगे, कम से कम हार्ट के 20 स्टैंड 10-15 स्टैंड लगते हैं। ये इस देश में चिकित्सा पद्धति ने कि जो काम भारत का चिकित्सक कर सकता वो नहीं कर सकता। कोरोना कालखंड के अंदर मेरा अंदाज है कि दुनिया को भारत ने बताया कि भारत क्या है। 100 मेरा अंदाज है, आंकड़ा भूल गया हूं, पर 200 करोड़ इसलिए कि दो मुफ्त के अंदर कोविड के इंजेक्शन लगे, और जो काम एक वैक्सीन बनने में वर्षों लग जाते थे, वर्षों। टीबी के बनने में कितने साल लगे, लकवा के बनने में कितने साल लगे, 10 साल से ऊपर। वो काम 1.5 साल के अंदर भारतीय चिकित्सा पद्धति ने किया, और कई देशों को चिकित्सा मुफ्त में इस देश ने उपलब्ध कराई, और वास्तव में लगने लगा कि ये भारत देश ऐसा है कि विश्व के पटल पर कोरोना कालखंड ने 3 ऊंचाइयों को प्राप्त किया। हमारा सौभाग्य है कि उदयपुर देश के अंदर, मतलब अब मुझे पता नहीं मुंबई, मद्रास, दिल्ली कितने मेडिकल कॉलेज हैं। उदयपुर शहर के अंदर 6 मेडिकल कॉलेज, 6 एक रास्ता मुझे लगा कि 5 में 6, मेरा अंदाज है 500 से ज्यादा चिकित्सक जो 15 साल पहले सारे राजस्थान में भी नहीं मिल पाते थे, उतना उदयपुर अकेला देता है, और श्रेष्ठ चिकित्सा पद्धति है। अब तो इस उदयपुर को टूरिज्म, जैसे टूरिस्ट हब बना है, वैसा मेडिकल हब बने, मेडिकल टूरिज्म बने, क्योंकि यहाँ श्रेष्ठ चिकित्सा उपलब्ध है। और अब तो कई लोग ऐसे आते हैं जो प्रवासी भारतीय हैं, वो इलाज कराने के लिए उदयपुर आते हैं। अगर किसी की डिलीवरी है तो 2-4 लाख रुपए लगेंगे, यहाँ तो सरकार निःशुल्क करके और बाद का खर्चा भी सरकार देगी। ऐसे कई ऑपरेशन है। अभी हमारे एक रिश्तेदार थे, उनके दांत को लगवाने के लिए जब वो वहाँ चिकित्सा में गए, उनका इंश्योरेंस नहीं होगा तो उनका 2.5 लाख रुपए लगेंगे। वो उदयपुर आए, 1 लाख रुपया खर्चा हुआ, 20,000 में दोनों दांत बदलवा के चले गए। उनका परिवार मिलना हो गया। ये भी हो गया कि श्रेष्ठ पर्यटन क्षेत्र के साथ मेडिकल टूरिज्म, मेडिकल हब बनकर ये उदयपुर वास्तव में देश की इस मेडिकल सुविधाओं के अंदर श्रेष्ठ शहर बनेगा। आप सब इतनी बड़ी संख्या में बता रहे हैं, हमको बुलाया, सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत हार्दिक आभार, धन्यवाद। जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब का, आपने निश्चित रूप से हमें प्रेरणा प्रदान की है, और जिस तरह से आपने शहर में नए कीर्तिमान कायम किए, हम भी उससे प्रेरणा लेते हुए समाज आगे बढ़ेगा। और उद्घाटन सत्र को अंतिम चरण की ओर ले जाता हुआ मैं हमारे जो इस कार्यक्रम के समन्वयक डॉक्टर सुशील जी साहू न केवल समाज सेवा और अपने प्रोफेशन के प्रति प्रतिबद्ध हैं, और एक मल्टी टैलेंटेड कलाकार भी हैं, आप सिंगर अच्छे भी हैं, और कोविड का जैसे भाई साहब ने भी जिक्र किया, तो पूरे उदयपुर संभाग में कोविड लैब की स्थापना करने में 5 जिलों में आपकी उस समय महत्वपूर्ण भूमिका रही है, और कोविड में आपने पूरा डट के मोर्चा संभाला। माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट जिसके अंतर्गत सारी जांचों का काम था, वो लेबें 5 जिलों में आपके द्वारा स्वयं जाके और सबसे आगे पहल करते हुए आपने स्वयं काम किया। एक स्थिति ऐसी थी जब हर आदमी डर रहा था, तो स्टाफ भी लेब में अंदर जाने, सैंपल चेक करने के लिए भी एक डर सा था, लेकिन उस समय आपने स्वयं में कदम बढ़ा के पहली जांच खुद की और लेब में स्वयं रहे, तो स्टाफ का भी एक आत्मविश्वास लौटा, और इस तरह से उन कठिन परिस्थितियों में भी आपने साहू समाज का नाम रोशन किया है। और इसी कड़ी में आपने अपनी पुस्तक लिखी है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ए डायग्नोस्टिक अप्रोच, उसका एक विमोचन के लिए मैं सभी हमारे पधारे हुए
अतिथियों से निवेदन करूंगा उस पुस्तक का विमोचन करें। आप सभी जोरदार तालियों के साथ इस क्षण के साक्षी बने, गवाह बने। डीजे यस सभी मंचासीन अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और मैं बोलूँगा फिर ऑल इंडिया तैलिक डॉक्टर मीट्स के अंदर उदयपुर के अंदर आज हमारे देश कोने कोने से डॉक्टर्स आए, उसमें एक चेहरा हमारे पास साथ बैठे पेडिशियंस जो आंध्र प्रदेश से आए हैं, जिनके घर के अंदर सभी अधिकतर लोग डॉक्टर्स हैं। आइए आज हम उनसे बात करते हैं कि उदयपुर मेवाड़ के अंदर मेवाड़ की संस्कृति से आप रूबरू हुए हैं। सर आज आप यहाँ पधारे हैं, कैसा लगा आपको इस कार्यक्रम को देखा? मैं डॉक्टर बी वेंकटरमण पीडियाट्रिशियन हूँ। मेरा मिसेस भी पीडियाट्रिशियन है, जी श्रीक्रांति। मेरा बड़ा बेटा भी अभी MBBS पहली ईयर को ज्वाइन किया है। मेरा फादर इज़ फ्रॉम मेन फार्मर्स फैमिली एंड ही वर्कड एज ए RTC कंडक्टर। वो अच्छा हमको बढ़ाया और बढ़ाया। अब पहला ये मैं सबको इधर उदयपुर की रहने वाली बड़ों को मैं ये बड़ा संगठन ऑर्गेनाइज करने में और इस संगठन का ऑर्गेनाइज करने के लिए आइडिया आया ना, उनको मैं आदरणपूर्व सिर झुका के नमस्कार बोलना चाहता हूँ, क्योंकि इस तरफ की आइडिया बहुत कम लोगों को आता है। वो भी ये बहुत मुश्किल काम है। पूरा डॉक्टर एवरीबडी इज़ बिजी इन देयर लाइफ, बट सबको संगठन करना बहुत मुश्किल काम है। वो ये उदयपुर हमारे संगठन की बड़ों ने, जैसा सुशील सर और ओम सर और भरत सर, कन्हैया सर और मोहन सर, इनको मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ और बहुत नमस्कार देता हूँ। यह इस तरफ की संगठन में सब लोगों का मिलना, ये अवकाश मिलता है। मैं जब भी लखनऊ गया, नहीं तो दिल्ली गया, मैं जोधपुर गया, हमारे वहाँ मेरा भाई है, जैसा मेरा भांजा है, मेरा सिस्टर है करके फील होने का एक अनुभव दिया ना उसको मैं महसूस कर रहा हूँ। इतना संतोष महसूस हुआ मुझे, आई कैनॉट एक्सप्रेस इन माई वर्ड्स, आई एम फीलिंग इट। सो ये जो उदयपुर ये एक हिस्टोरिकल प्लेस है। यहाँ हिस्टोरिकल प्लेस में सब कुछ देखने के लिए, सराउंडिंग हिस्टोरिकल और स्पिरिचुअल सेंटर्स को दिखाने के लिए भी बहुत अच्छा कोशिश करे और हमको जुड़ाने के लिए इतना कोशिश करे। मैं बहुत संतुष्ट हूँ इससे। इस तरफ की संगठन बहुत सारे चलनी चाहिए थ्रू आउट इंडिया, सब लोग मिलना चाहिए और इसी तरफ की हमारी संगठन को बढ़ाना चाहिए और ऐकमत्य से रहना चाहिए और सब लोग मिलजुल के शादियाँ भी करना चाहिए, ताकि आंध्र प्रदेश से मेरा मामू राजस्थान में रहने चाहिए, नहीं तो बिहार में रहनी चाहिए, नहीं तो बेंगलुरु में रहनी चाहिए। इस तरफ सब लोग उनके मन में पूरा कंट्री मेरा है करके एक फीलिंग आनी चाहिए, तभी होता है ये। मैं जो कुछ सोचता हूँ वो हो रहा है बाकी आने वाली 10 सालों में। जय हिंद। आपने बताया कि कल्चर एक्टिविटीज़, हमारी संस्कृति से रूबरू होना, जिस तरह से आप अपने संस्कृति को लेकर आंध्र प्रदेश से आए, हमारी संस्कृति को लेकर आप राजस्थान से वहाँ लेके जाएंगे, कहीं
वही लोगों से आपकी बातचीत होगी तो आपको कैसा महसूस होगा। राजस्थान एक वीर प्रसूता देश है जो हमेशा युद्धों के अंदर लड़ा। हमारा मेवाड़ में हर समय महाराणा प्रताप ने कुछ युद्ध, कभी उस समय विकास नहीं हो पाया देश का। जयपुर देखिए, जयपुर के अंदर हमेशा उन लोगों ने विकास किया क्योंकि वो लड़ाइयाँ नहीं करते। अकबर से उन्होंने समझौता किया, पर महाराणा प्रताप एक युद्ध को लेकर चलता रहा। ये देश उस समय से पीछे ही रहा। और आज इस देश मेवाड़ की शान पान आज हर किताबों के अंदर हमारे लोगों को पढ़ाया जाता है। मीरा के बारे में पढ़ाया जाए, मीरा की भक्ति के बारे में पढ़ाया जाता है। सर कैसा महसूस होता जब इस धरती पर आपने कदम रखा, तो कैसा लगा? सर मैं आज मेरा मन से बोल रहा हूँ, मुझे स्टूडेंट लाइफ से ही मुझे महाराणा प्रताप जी से इतना माने इतना अंतर से इतना जुड़ापन है। मैं कभी भी आज देश की वीरों के नाम में बताने के लिए अगर याद आया, पहले नाम महाराणा प्रताप जी का ही आता है। फर्स्ट फ्रीडम फाइटर, फर्स्ट फ्रीडम फाइटर, क्योंकि उन्होंने कभी भी मुगल के सामने सिर झुकाया ही नहीं। हर बार कितने भी मुश्किल हो, इतना बड़ा राजा होने पर भी मैं पढ़ा हूँ किताबों में, कभी भी वो राजमहल में नहीं था, पूरा जंगलों में था। और वो कभी भी हिंदुओं का सिर झुकाने का एक भी समय में उनका मौका मुगलों को नहीं दिया, ताकि हिंदुओं का सिर उठाने के लिए और अकबर के लिए कंट्रोल करने के लिए जिंदगी भर उनका जिंदगी हमारे हिंदुत्व के लिए प्राण त्याग और टाइम त्याग, फैमिली त्याग दिया है। मुझे हिंदी ज़्यादा नहीं क्योंकि वो पहला फ्रीडम फाइटर ऑफ द इंडिया। थैंक यू। लाइक 3 points I want to देखो, हमारे बहुत बड़ा विशाल देश है, हर एक देश में भाषा अलग है लेकिन सोच एक ही है। मैं भी आंध्रा हूँ, इंडियन हूँ, राजस्थान में मेरा वाले भी राजस्थान लोग हैं लेकिन इंडियन है। इस तरफ की एक ही फील होता है ना, वो बढ़ाने के लिए और अंतर घटाने के लिए ज़रूर इस तरफ की मीटिंग्स होनी चाहिए। हमारे अंदर ऐक्यता बढ़ानी चाहिए, ताकि हमको अभी मालूम है दिल्ली ब्लास्ट हुआ, इस तरफ की चीज़ें एकता रहने से हम जरूर रोक सकते हैं, देश को बढ़ा सकते हैं। जैसा इंडिया को विश्व गुरु बना सकते हैं, जैसा हमारे मोदी जी का एक सपना है, बड़ा सपना है। ही इज़ वर्किंग वेरी हार्ड टू ब्रिंग आवर भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए। मैं इसका आंसर एक ही देता हूँ, आप चाहो फार्मर हो, चाहो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, पहले आप आरएसएस में अपने बच्चों को स्वयं सेवक बनाओ। आरएसएस में स्वयं सेवक को और उसमें बच्चों को मेरा हर एक बच्चे को मैं लेके जाता हूँ, वहाँ उसको बुद्धि दिलाते हैं। अब एजुकेशन पूरा साइंस, फिजिक्स, मैथ्स के ऊपर भाग रहा है। एक बार वो इंजीनियर बना और कलेक्टर बना, आपको वृद्धाश्रम भेजा, क्या फ़ायदा है? इसीलिए आप ज़रूर उनको एथिक्स समझाओ। कैसे समझाते हैं? एक संगठन के पास भेजो, कहाँ आपको एथिक्स मिलता है। स्कूल में ऐसा स्कूल में पढ़ाओ, एटलीस्ट फॉर 1 or 2 hours इवनिंग टाइम्स। लाइक हमारे वहाँ तो शिविरम करके होता है आरएसएस का, हाँ, वो 3 दिन 4 दिन होता है, उसमें भेजो। नहीं तो बाल विकास करके रहता है, हमारे सत्यसाई का, पुट्टपर्ती का ऑर्गेनाइजेशन रहता है, उसमें हमारी के बारे में, संस्कृति के बारे में बताते हैं। माँ बाप को भगवान करके बताते हैं और टीचर को भगवान करके बताते हैं। इस तरफ अपने बच्चों को हर एक दिन भगवान के सामने सिर झुकने के लिए आपको कंपल्शन करना पड़ेगा और अपने माँ बाप के सामने सिर झुक के उनका पैर छूने के लिए हर दिन आप मोटिवेट करना पड़ेगा, ताकि हमारे संस्कृति नहीं भूलेंगे, हम वृद्धाश्रम में नहीं जाना पड़ेगा। SCPGI के पास और मेरी पत्नी कंचन गुप्ता जो कि बिजनेस वुमेन है, बहू हमारी शी इज़ ऑल्सो पैथोलॉजिस्ट, वो SCPGI में कार्यरत है और हमारे लैब को भी सपोर्ट करती है। छोटा बेटा कॉर्पोरेट लॉयर है, क्लैट के थ्रू जोधपुर से उसने किया था, तो मेरा राजस्थान से थोड़ा कनेक्शन बहुत पहले से बना हुआ था, मैं आता जाता रहता था वाया जबलपुर।
ये वाया जबलपुर वो जोधपुर से होते हुए जाते थे हम लोग उधर। तो ये फिलहाल बैंगलोर में सेटल हैं। इनकी वाइफ जो है वो भी कॉर्पोरेट लॉयर हैं, इसमें कंपनी सेक्रेटरी हैं एयरपोर्ट पे। और बड़ा अच्छा लग रहा है। और ये हमारे सुशील जी विगत 9 महीनों से जो पीरियड होता है 9 महीने मैं तो याद कर रहा हूँ इनको। तो मैं लखनऊ से काफ़ी लोगों को लेके आया हूँ। मैं हमारे चेयर पे जो लोग बैठे हुए हैं, ये डॉक्टर S.K. माथुर, डॉक्टर नीता साहू, ये बड़े प्रतिष्ठित डॉक्टर्स हैं, इनके बारे में हम बात बताएंगे। खैर, अब मेरी वाइफ कंचन गुप्ता जो कि बिजनेस वूमेन है, ये हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में है। CPGI के पास इनका अपना छोटा सा गेस्ट हाउस है जो को उसको मैनेज करती है, मेडिकल टूरिज्म प्रमोट करती हैं। मैं चाहूँगा ये अपना परिचय खुद दें। मेरा नाम कंचन गुप्ता है, मैं लखनऊ से हूँ और मैं अपना बिजनेस देखती हूँ। मेरे पास 2 गेस्ट हाउस हैं, अगर किसी को वहाँ ज़रूरत हो तो मदद ले सकता है। धन्यवाद। गेस्ट हाउस का नाम है वेलनेस होम प्रभु निवास। कहने का तात्पर्य ये है कि जो वाइफ अगर नॉन मेडिकल है जिसकी भी, वो होम मेकर है, हाउस वाइफ नहीं है, होम मेकर। सारा बिजनेस उससे कंट्रोल में रहता है। इसलिए प्राइड मैंने शुरू से इनको दिया है। ये वाला बिजनेस वूमेन और साथ साथ दोनों बच्चों को पढ़ाना लिखाना, वहाँ तक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से निकालना, और आज बच्चे सेटल्ड हैं। मेरा पोता ये देखिए 4 साल का है। तो अब मैं बिल्कुल स्वतंत्र हूँ और मैं समाज सेवा में पहले से भी था। सुशील जी हमारे आदर्श हैं, क्योंकि 20-25 साल पहले मैंने भी ऐसा ही सपना देखा था डॉक्टर S.K. माथुर साहब के साथ मिलके। लेकिन हम लोग प्राइवेट सेक्टर में हैं, तो अपने संस्थान को बढ़ाने में ये 20 साल गुजर गए। और ये जो हम लोगों का जो सपना था वो सुशील जी ने पूरा किया। इसके लिए मैं लगातार इनको मोटिवेट करता रहा हूँ। बस इसके बाद अब बाकी लोगों का परिचय होगा। थैंक यू वेरी मच। वो नवाबों का शहर। और लीजिए अब हम उत्तर प्रदेश के क्रम को जारी रखते हुए हमारे अगले डॉक्टर्स को आमंत्रित करते हैं। डॉक्टर प्रतुल राज कृपया बता रहे हैं। इसके बाद में डॉक्टर शिव सागर तैयार है। सर, एक बहुत पर्व की तरह है कि सारे देश से एक साथ लोग यहाँ एकत्र हुए हैं, तो ये देखकर काफ़ी प्रसन्नता हो रही है। मेरा संक्षिप्त परिचय ये है कि मैं गैस्ट्रो सर्जरी में हूँ। संजय गांधी PGI से स्पेशलाइजेशन करने के बाद लखनऊ में पिछले 25 साल से कार्यरत हूँ। और मेरी पत्नी आई थी, बट उनकी वायरल का फीवर काफ़ी ज़्यादा था, तो यहाँ ज़्यादा देर रुक नहीं पाई। वो पैथोलॉजिस्ट हैं, वो सरकारी सेवा में हैं। और बेटा मेरा MBBS से वो आगे की चीज़ें तैयारी कर रहा है। बेटी IIM लखनऊ से मैनेजमेंट कोर्स में है। जिस तरह से हम लोगों ने ये सारी चीज़ें, ये व्यवस्था अखिल भारतीय नेशनल लेवल पर करी है, इसको एक स्टेप आगे और बढ़ाया जा सकता है। जैसे हम लोग सभी लोग घूमने जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो प्रयास करें कि वहाँ पे एटलीस्ट डॉक्टर कौन है उस शहर में, उसको जाने। कम से कम अपने शहर में 2 घंटे निकाल के एक बार मिलने का प्रयास जरूर करें। इससे हमारा परिवार थोड़ा सा और बड़ा होगा और इसकी संरचना थोड़ी सी और वृहद रूप में होगी। और इन सब चीज़ों के साथ सबको बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। सच्चिदानंद गुप्ता साहब तैयार हैं। आप पूरे परिवार से आए हैं। सच्चिदानंद गुप्ता साहब। डॉक्टर शिव सागर। सर, मैं डॉक्टर शिव सागर लखनऊ से आया। मेरा हॉस्पिटल है लखनऊ में, सनराइज मेडिकेयर। मेरी वाइफ है, गवर्नमेंट टीचर हैं, और 2 बेटे हैं, एक क्षितिज साहू, प्रतीक साहू। और मैं सुशील जी को और सुनील जी को बहुत, और ओम प्रकाश जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पूरी तरह से जुड़े रहे और हमने कल के नाथद्वारा दर्शन का भरपूर आनंद लिया। सर ने इकट्ठा किया, मिलने का मौका दिया सभी से, एक दूसरे से, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर सच्चिदानंद गुप्ता, मैं साइकेट्रिस्ट हूँ। पिछले 20 साल से गोरखपुर में अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरी पत्नी अर्चना गुप्ता ये होम मेकर है। मेरी बड़ी बेटी कृतिका गुप्ता, वो फाइनल ईयर MBBS में है, फादर मुल्ला मेडिकल कॉलेज मैंगलोर में। मेरा बेटा इस साल 12th पास किया है और नीट की तैयारी में लगे हुए हैं, और ईश्वर की कृपा से उम्मीद है ऐसा उनका भी एडमिशन हो जाए। और आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। स्मृति चिन्ह लेके तो जाना है।
रामनगरी से आपका आगमन हुआ है। जय श्री राम। अरे राम, जय जय सिया राम। हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी से पधारे हैं और वीरों की इस धरती पर हमारे दोबारा आगमन हुआ है। हम पहले भी आ चुके हैं तीर्थयात्रियों के रूप में और हम पूरे परिवार से आए हैं। हमारी श्रीमती जी जो होममेकर हैं वो साथी में है। मेरी बड़ी बेटी वो डॉक्टर है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गोंडा में और दूसरी बेटी साइंटिस्ट होने की तैयारी में है। इसी वर्ष दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही है और हमारी तीसरी बेटी अभी इंटरमीडिएट में है और एक बेटा भी है सबसे छोटा जो क्लास 6 में है। हम ही 3 लोग आ पाए हैं। हमारी फैमिली थोड़ी बड़ी है, 16 लोगों की फैमिली है, ज्वाइंट फैमिली। और हम डॉक्टर सुशील और उनकी टीम के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देते हैं। उन्होंने इस प्रयास को ऐसा संवारा है और ऐसा बीजांकुर किया है, ऐसा अंकुर बोया है। भविष्य में हम उसकी कामना करते हैं कि एक बहुत बड़े वृक्ष के रूप में ये और पुष्पित हो, पल्लवित हो। मैं अपनी बेटी डॉक्टर वैष्णवी को कंप्लीट हुई है, उसके बाद से मैं एज अ JR वर्क कर रही हूँ इन ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज गोंडा एंड दैट्स इट। माय फादर हैज टोल्ड एवरीथिंग। थैंक यू। हरितोष गुप्ता तैयार है। हरितोष गुप्ता तैयार है सर, आप आगे जाएं। नवीन चंद्र गुप्ता। मैं लखनऊ से हूँ। मैं सीनियर मेडिकल ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट जेल लखनऊ में पोस्टेड हूँ और मेरा तो वाइफ और बच्चों को भी लाने का था प्लान, लेकिन बच्चे का चूँकि प्री बोर्ड का एग्ज़ाम था इस वजह से मैं वाइफ और बच्चों को नहीं ला पाया। लेकिन यहाँ पे आकर के मुझे बहुत ऐसा लग रहा है कि जैसे इस प्रोग्राम का जो भी मोटिव था वो पूरा हो चुका है। और यहाँ राजस्थान आके बहुत खुशी हुई है ना। इससे पहले मैं घूमने के पर्पज से आ चुका हूँ राजस्थान, जयपुर और पुष्कर वगैरह देख चुका हूँ और पहली बार मैं उदयपुर आया हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा शहर देख करके, है ना। शहर के लोगों को देख करके, है ना, शहर के लोगों की आत्मीयता देख करके यहाँ पर आ करके। मेरी वाइफ डॉक्टर रश्मि गुप्ता होम्योपैथिक फिजिशियन है वो, और मेरा बेटा आदित्य गुप्ता 10th क्लास में अभी है। धन्यवाद। उसके बाद डॉक्टर महेंद्र कुमार गुप्ता। डॉक्टर महेंद्र जी गुप्ता बता रहे in MD Medicine from Santosh Medical College. My father is CA and my mother is housewife. Both brother is account officer. थैंक यू सर। आप प्रतीक चिन्ह हमारे दोनों जो और आ जाए यूपी NCR या और जो पहले हो चुके उनमें से अगर कोई रह गया हो या कोई लेट आए तो वो भी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, गंगा मैया की। बहुत हर्ष का विषय है कि हम डॉक्टर्स यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और क्रेडिट गोज टू डॉक्टर सुशील कुमार साहू जी कि कहीं ना कहीं इन्होंने इतना अथक प्रयास किया। हम डॉक्टर्स को अपने डॉक्टर के चेंबर से बाहर निकाल के 9 महीने में एक बहुत अच्छी डिलीवरी हुई और डिलीवरी बहुत सुंदर, एकदम सेफ, और मैं तो कहूँगी मेल हुआ कि हम लोग एक अच्छे से डिलीवरी के बाद यहाँ पर सब लोग एकत्रित हुए। उसको हम लोग सेलिब्रेट कर, वी आर सेलिब्रेटिंग द गुड डिलीवरी। क्रेडिट गोज टू ऑल द मेंबर्स ऑफ दिस टीम एंड उदयपुर। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अपना परिचय देती, मैं डॉक्टर नीता साहू, MBBS MD गोल्ड मेडलिस्ट। मैं SN मेडिकल कॉलेज आगरा से मैंने UG PG बोथ किया। उसके बाद मैंने PMHS ज्वाइन किया और बहुत थोड़ा सा परिचय है। राष्ट्र भारतीय तैलिक साहू राठौर महासभा की मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला हूँ और NMO डॉक्टर सुशील ने बताया कि यहाँ पर बहुत एक्टिव है। मैं NMO के भी काशी प्रांत की संरक्षक हूँ और हमारे यहाँ UP स्टेट गवर्नमेंट का PMHS एसोसिएशन है, मैं उसकी भी जिला प्रयागराज की अध्यक्ष हूँ
और हम लोग 5 अपनी स्वयं सगी बहनें डॉक्टर हैं और मेरे घर में गंगा मैया के आशीर्वाद से 16 डॉक्टर हैं, 17वां अभी पढ़ रहे हैं। तो सारा क्रेडिट ईश्वर को, मेरे माता पिता, मेरे पिताजी श्री श्यामलाल साहू जी और मेरी माता जी श्रीमती सरला देवी जी। माई फादर ही नेवर ट्रीटेड अस लाइक फीमेल, और कहा भी गया यत्र नारी पूजते रमंत्रे तत्र देवता। उन्होंने हम लोग का बहुत सम्मान किया। सम्मान का ये परिणाम हुआ कि हमारे यहाँ सभी लड़कियों को पढ़ाया। मेरी मौसी डॉक्टर निर्मला गुप्ता, वो भी 1965 बैच की हैं। मेरे नाना जी, उन्होंने MSc बॉटनी 1935 में किया था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। तो कहीं ना कहीं हम लोग बिजनेस तो हमारा एक खानदानी, आप गुण कह लीजिए, कह लीजिए, वर्ण के हिसाब से। उसके साथ हम लोग के शिक्षा का भी प्रचार प्रसार और बहुत ज़्यादा शिक्षा को तवज्जो दिया गया। उन्हीं की प्रेरणा से हम लोग आगे बढ़ते गए, पढ़ते गए। फिर हम लोग को देखकर हमारे बच्चे भी बड़े हुए पढ़े, और इसलिए हम लोग हमेशा शिक्षा को प्रचार प्रसार में लग। मैं समाज सेवा के लिए भी इसलिए जाती हूँ कि हमारे समाज में अभी हम डॉक्टर्स इस बार पहली बार एक मंच पे, एक शहर में, एक प्लेटफॉर्म पर एकत्र हुए। मैं तो इतना चाहती हूँ सम्मेलनों में तो कहीं ना कहीं हमारा पढ़ा लिखा वर्ग अभी समाज में कम मूवमेंट करता है, और बहुत से लोग तो बताते भी नहीं है कि मैं साहू हूँ या तेली हूँ, तो उससे भी लोगों को नहीं पता चलता है। तो हम इसलिए आते हैं कि, और ये राजस्थान में मेरा तीसरा वो है सम्मेलन। इस बार इससे पहले अगस्त में मैं जयपुर आई थी, फिर मैं कोटा बिजौलिया गई थी अक्टूबर में, और ये दिसंबर में। तो मुझे राजस्थान से बहुत प्यार, बहुत सम्मान मिला, और मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ का खाना, यहाँ का कलरफुल लोग, चेयरफुल, और बहुत सारा चीज़ यहाँ देखने को मिला। कल एकनाथ मंदिर भी गई मैं, और डॉक्टर सुशील ने बहुत अच्छे से व्यवस्था किया था, तो बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी। और मैं सबसे यही अनुरोध करूँगी कि हम लोग जिस तरह यहाँ पर एक जगह एकत्रित हुए, उसी तरह इस अलग को आगे बढ़ाएं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहा है, क्योंकि बेटियां जब पढ़ेंगी तो हमारा एक परिवार नहीं, समाज, 2 समाज आगे बढ़ता है और बढ़ता है। और उन्होंने तो नारी सशक्तिकरण में बहुत ज़्यादा काम किया। अभी हमारे यूपी में सशक्त नारी स्वस्थ परिवार समाज का एक वो चलाया था, मुहिम चला था। और इसी तरह हमारे जितने भी आजकल नारी सशक्ति ऑपरेशन सिंदूर, ये भी महिलाओं द्वारा संचालित हुआ। तो कहीं ना कहीं उन्होंने हम लोगों को बहुत आगे बढ़ाया है। और कहा भी गया है, लहरों के डर से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय साहू समाज, जय तेली समाज, जय राजस्थान, जय गंगा। थैंक यू। बहुत बहुत पक्ष को रखा, और जो मेरे साथी भी दाल बाटी चूरमा छाछ पी के आए थे, वो थोड़ा सा जबकि सा माहौल बन रहा था, तो सब पुनः एक्टिव मोड में आ गए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका, और माथुर सर से निवेदन करूंगा कि एक बार मैम को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। माथुर है, मैं लखनऊ से आया हूँ। मेरे साथ मेरे परिवार में मेरी पत्नी भी है, जो भी MBBS MD है। मेरा बेटा भी है, जिसने एम्स दिल्ली से अपना मेडिकल ग्रेजुएशन पोस्ट किया है। और हमारा लखनऊ में एक डायग्नोस्टिक सेंटर है, जिसको हम लोग रन करते हैं, निदान डायग्नोस्टिक सेंटर के नाम से। उसके हम लोग डायरेक्टर भी हैं। उसी के हम लोगों ने डेवलपमेंट की प्रयास किया है। और ये सुशील जी ने जो सपना पूरा किया है मेरा, जिसको हमने 1982 में शुरू किया था लखनऊ में। पहले हम लोगों ने मेडिको मीट की थी क्लास होटल लखनऊ में, जिसमें 16 लोग आए थे करीब। PK गुप्ता भी उसमें एक, PK जी कहाँ हैं, एक्टिव मेंबर थे। और ये प्रयास था हम लोगों का कि आगे इसको बढ़ा के यूपी और यूपी से फिर इंडिया लेवल पर ले जाएंगे, लेकिन संभव ये नहीं हो पाया। और आज वही सपना सुशील जी ने पूरा किया है। उनको मैं बहुत 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 धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इसी तरह से हम लोग सब अगर मेडिको प्रयास करके अपने समाज का उत्थान कर सकते हैं तो करना चाहिए, क्योंकि जिस समाज में हम पैदा हुए हैं उस समाज के उत्थान की जिम्मेदारी हमारी बनती है। देश का उत्थान मोदी जी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम अपने समाज के उत्थान के बारे में जरूर सोचें और किस तरह इसको आगे बढ़ाएं। यही मेरा कहना है। धन्यवाद।
मैं डॉक्टर अर्चना माथुर MBBS MD। हमारा एक डायग्नोस्टिक सेंटर जैसा कि डॉक्टर ने बताया ही है, और ये मेरे बेटे हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ के लोगों को, पूरे जितने भी ऑर्गेनाइजिंग मेंबर्स हैं, उनको बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि इतना बड़ा और इतना सुंदर आयोजन करा है पहली बार, और बहुत ही सफल रहा। नमस्ते, मैं डॉक्टर शेखर माथुर हूँ। मैंने अपना MBBS और MD रेडियो टेक्नीशियन अभी खत्म किया है। थैंक यू सर। माथुर सर, मैं निवेदन करूंगा, हमारे MLA साहब यहाँ के लोकप्रिय पधार चुके हैं, आप स्मृति चिन्ह देकर आप माथुर सर और फैमिली को सम्मानित करें। लोकप्रिय उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र के विधायक आदरणीय फूल सिंह जी मीणा साहब पधारे। एक बार जोरदार तालियों के साथ में पूरा सदन इनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। आप कर्मठ और जुझारू हैं, और विख्यात है कि भाई सुबह से लेकर देर रात तक जन सेवा में आप लगे रहते हैं। अब हमारे बीच में MP, गुजरात, महाराष्ट्र, ये 3 बड़े स्टेट बचे हैं जिनका परिचय शेष है। हमारा साइंटिफिक सेशन चलेगा। 3 राज्यों के नाम ओम जी भाई साहब ने मेरा नमस्कार, जय श्री कृष्ण। और जैसे हमारे गुप्ता जी बोले थे, जय श्री राम, राम राम राम। हमारे तब राम राम करने की प्रथा है। नमस्कार सभी समाज के लोग करते हैं। डॉक्टर राधा कृष्ण झलवार, मेरा नेटिव प्लेस है अजंता गांव। अजंता के उसके पास अजंता गांव है, वहाँ से बाजू में 40 किलोमीटर पे तालुका प्लेस है सिल्लोड। वहाँ पर मेरा हॉस्पिटल है, मैं प्रैक्टिस करता हूँ। मेरी मिसेज स्टाफ नर्स है, हम दोनों मिलकर प्रैक्टिस करते हैं। 1985 से मैं प्राइवेट प्रैक्टिस करता हूँ। मेरे प्रतिकूल कंडीशन के अंदर हमने MBBS किया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऑफ औरंगाबाद। उस टाइम में परिस्थितियाँ बहुत ही अलग थी, पानी को पीने को पानी नहीं था, इकॉनमी बहुत बैड थी। ऐसे कंडीशन में कोई गवर्नमेंट की हेल्प से, अपनी मेहनत से मैं MBBS किया। PG के लिए नंबर लगा था, आई वॉज फर्स्ट इन सर्जरी। लेकिन परिवार के, कुटुंब के परिस्थिति से, इकोनॉमिकल कंडीशन की वजह से, छोटे भाई थे, छोटी बहनें थी, उनका सब कारोबार, पिताजी एक छोटे कास्टर थे, माताजी उनको हेल्प करती थी। कभी दुनिया में दोनों नहीं है, तो उसमें मैं PG कर नहीं पाया। 6 महीने हाउसमैनशिप किया, सर्जरी में अब छोड़ दिया। बाद में मैं मेरे प्रैक्टिस मेडिकल ऑफिसर बोल के अपॉइंटमेंट मिला। एक 7 साल मेडिकल ऑफिसर बोल के मैं सिल्लोड रूरल हॉस्पिटल के अंदर सर्विस किया। उसके बाद मैं रिजाइन देकर मैं खुद का होल प्राइवेट प्रैक्टिस स्टार्ट किया। इनकी मदद से अभी हम सब खुशहाल है। हमारे को 2 लड़के और 1 लड़की है। एक बड़ा लड़का DGO है, उसने बॉम्बे अपने वाडिया हॉस्पिटल से, कोई मेडिकल कॉलेज से DGO किया हुआ है, MBBS DGO। उसकी मिसेस हमारी बहू डॉक्टर लीना झलवार फ्रॉम अमरावती है, महाराष्ट्र से, उन्होंने एनेस्थेटिक है। और मेरा छोटा बच्चा आर्किटेक्ट नीतीश कुमार है, उसकी बीवी हाउस मेकर है। वो हमारे पास उसके बाद में अभी डेवलपमेंट धीमे धीमे करके बच्चों का हॉस्पिटल का कंस्ट्रक्शन चालू है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बोल के सिल्लोड के अंदर ही। और छोटे बच्चों को बिल्डर और डेवलपर के इसमें हमारी ज़मीन थी जो ली पहले, उसको NA लेआउट कर वहाँ पर रो हाउसेस, कुछ रो बंगले ऐसे बनाकर, फ्लैट्स बनाकर वो बच्चों को बिजनेस करता है। और बाकी सब छोटा सा परिवार था, अभी ठीक है। एक पोता मेरा पुणे के अंदर अभी नीट की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है, और पोती वो भी नीट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है। ये मेडिकल प्रोफेशन एक बहुत ही बड़ा नोबल प्रोफेशन बोल के जाना जाता है। इसी को उसकी नोबेलिटी और अपनी नैतिकता थोड़ी संभाल के अगर रखे तो इससे बड़ा प्रोफेशन कोई नहीं है। अब मैं तो मेरा अनुभव तजुर्बा बताता हूँ कि मैं 0 में से MBBS किया हूँ, और MBBS करने के बाद में जैसे हमारे कुछ डॉक्टर सब आए तो मैं 2 रुपये से प्रैक्टिस स्टार्ट किया। कंसल्टेशन वॉज ओनली 2 रुपीज़, और मेडिसिन बाहर से के देते। अब 2 से करते करते आज 300 रुपये पे आ गए।
लेकिन ये इकोनॉमी का असर है। बाकी मैं समाज सेवा से भी जुड़ा हूँ। 1985 में मैं मेरी प्रैक्टिस प्राइवेट प्रैक्टिस स्टार्ट किया। 1990-92 के अंदर हमारा जो समाज है महाराष्ट्र के अंदर, पद्मश्री तेली समाज बोल के, पहले पद्मश्री तेली राठौर बोल के बोलते थे, पर कुछ लोगों ने पद्मश्री तेली बोल के उसको लेबल किए महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र कमेटी बनाकर सब लोगों के घर पर जाकर थोड़ा उनका कंट्रीब्यूशन लेकर हमने एक समिति बनाई, जिसका मैं फाउंडर अध्यक्ष हूँ, महाराष्ट्र तेली पद्मश्री तेली समाज बोल के। उसके बाद में मेरे कार्यकाल में 2 सामूहिक विवाह का मैं आयोजन किया था। उसके अंदर पहले सामूहिक विवाह में 51 केसेस जोड़कों का आयोजन किया था। अब उनके बच्चे बड़े बड़े हो गए, कपल्स छोटे होते जा रहे हैं। बाद में दूसरा 93 के अंदर आयोजन किया तो वहाँ पर भी 49 केसेस 49 मैरिजेस अरेंज हुए और सब सक्सेसफुल रहे। उसके बाद में सिलसिला चलता रहा। आज भी वहाँ पर महाराष्ट्र कमेटी की अध्यक्षता है, कार्यकारिणी है, वो कार्यकारिणी सक्सेसफुली काम कर रही। और यहाँ पर मैं आया हूँ, आप लोगों का आयोजन देखा, आप लोगों की डिसिप्लिन देखा, आप लोगों का मैनेजमेंट देखा। और ये चीज़ एक दिन में 15 दिन में नहीं होती, इसका बहुत बड़ा पहिया रचाना पड़ता है। पहले 10-12 मीटिंग लेना पड़ती है, एक दूसरे को कोऑर्डिनेशन से, एक दूसरे के विचारों से सहमत होकर उसका एक मार्ग निकालना पड़ता है। उसमें से समाज की सेवा निकालने का, जो समाज की सेवा का उनके दिल में बेड़ा उठा रहा है, वही ये कार्य करने के अंदर काम कर सकता है। ये दिस इज़ अ वेरी वेरी थैंकलेस जॉब। इसी के अंदर कुछ नहीं मिलता है। और किसी ने कुछ अपेक्षा के हिसाब से अगर ये कमेटी ज्वाइन की होगी तो वो बिल्कुल गलत फहमी में है। उन्होंने भूल जाना, ये थैंकलेस जॉब है, पैसा भी खर्चा करना पड़ता, वक्त देना पड़ता, श्रम करना पड़ता। इवन हमारे एरिया में तो हमको तो लोग गलत अल्फाज यूज़ के हमको गालियाँ देते थे, लेकिन हम हमारा संयम रख के हम आगे बढ़ते गए। आप भी आगे बढ़ो, लोगों का एक एक जुड़ते जाएंगे, संख्या बढ़ती जाएंगे, आपका कारोबार आगे बढ़ता जाएगा। आज हमने जो तेली समाज का फाउंडेशन किया वहाँ पर आज बहुत ही उसके अंदर एजुकेशन का प्रचार किया हमने। सिर्फ शादियाँ नहीं लगाए, एजुकेशन, मेडिकल एड्स, बाकी उनकी इकोनॉमी, हाउ टू डेवलप इकोनॉमी ऑफ द समाज, वो हमने सब बातों के अंदर हमने पूरे पॉइंट्स के अंदर उसको कवर किए। और जो लोगों ने कुछ खास काम किए, कुछ खास स्पेशल वो डिग्री लिए, कुछ अभियान किए, उनका हम पूरे समाज की तरफ से कमेटी हमारी स्वागत करती है। उसके लिए अलग से हम कार्यक्रम लेते हैं। अभी भी शादियों का कार्यक्रम लेते हैं, समाज के अंदर कमेटी चालू है, बराबर काम कर रही है। मैं यहाँ का आयोजन देखकर, यहाँ की सब बातें देखकर मैं शायद यहाँ से कुछ ना कुछ सीख कर जाऊँगा। और मैं बहुत कुछ सीखा हूँ आपके लोगों से मुलाकात किए। आपकी कमेटी के सुशील साहू साहब, उन्होंने 3-4 महीने से मैं उनसे कांटेक्ट में हूँ। और ये समाज अपना महाराष्ट्र छोड़ के बाहर जाके कैसा है वो स्टडी करने के लिए, वो मिलने के लिए, आप लोगों से मुलाकात करने के लिए ख़ास प्रोग्राम बनाकर मैं आपके इस पावन भूमि में आया हूँ। यहाँ का सब देखकर मैं मुझे बहुत मैं खुद को अभिमान समझता हूँ कि महाराणा प्रताप जी के यहाँ पर जो आपके लेज़र शो है, उनके जो म्यूजियम्स है, उनके जो गाइड वहाँ के अपने बहुत बढ़िया है, उससे कुछ ना कुछ हमको प्रेरणा मिलती है। इसके बाद मेरी बेटी है किरण, वो डॉक्टर किरण है, अपने मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेज औरंगाबाद से BDS किया उन्होंने। पहले MBBS में नंबर लग गया था, लेकिन कुछ राउंड की वजह से उसको जो परसेंटेज और रोटेशन में उसको BDS मिल गया गवर्नमेंट का। उसको 2 लड़कियां हैं, वो नासिक में उनके मिस्टर है, वो भी डॉक्टर शशिकांत मंगरोल है, पर वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर डिप्यूटी कलेक्टर बोल के उनके अपॉइंटमेंट है। वो नासिक में सेटल हो चुके हुए हैं। उनके 2 लड़कियां हैं, अभी छोटे पढ़ रहे हैं। आप सबको देखकर, आपके सब लोगों का सहकार्य, आप लोगों का प्रेम और आपका जो मतलब स्वागत करने का तरीका, ये तो मुझे बहुत ही शॉकिंग लगा और बहुत बढ़िया लगा। ऐसा समारंभ ऐसा हमारे तरफ नहीं होता। हमारे तरफ पगड़ी बांधते थे और वो रुमाल के टावल टोपी हमारे को उनका स्वागत करते। आपके तरफ का स्वागत देख के मैं बहुत इम्प्रेस हूँ। और मैं आपको बहुत ही आपकी तारीफ के लिए कोई शब्द नहीं है। ऐसे ही आगे बढ़ो, मैनेजमेंट पक्का रखो और अलग अलग कार्यक्रम इसके अंदर हो। इसके बाद में वधूवर मेलावा लोक
परिचय मिला हुआ, जैसे इंदौर में लेते हैं। इसके बाद में बहुत एक्टिविटीज़ है जो अपने लोगों, अपने समाज के अंदर जो लोग आए, जो ऊंचे बेस्ट है, उनका स्वागत करो, उनको देखकर अपने आने वाले जनरेशन को उसको एक मतलब उनको एक मार्गदर्शन हो जाता, उनके दिल में एक अलग ही इच्छा पैदा होती कि अपन भी ऐसा करो। तो ऐसे कार्यक्रम प्रोत्साहन करने का कार्यक्रम समाज में बीच बीच में लेना चाहिए। अब काफ़ी सी एजुकेटेड लोग आए, काफ़ी जानकार लोग आए, स्टडी लोग आए। मैं आपको ज़्यादा मार्गदर्शन कर नहीं सकता हूँ, लेकिन इतनी बात ज़रूर कहूँगा कि आपने जो अरेंज किए और बड़े बड़े मेहमानों का आपका जो सिस्टम है स्वागत करने का, वो बहुत ही बढ़िया है और उतना टाइम निकाल कर उनको टाइम दिया आपने। मैं आखिरी में ये बोलूँगा, क्षमा जो जली, क्षमा जल चुकी है वो बुझने ना पाए, फिर से अंधेरे में कोई ठोकर न खाए, लाख मुश्किल आए तो भी समा बनता है, हम रहे न रहे सिलसिला चलता रहे। सब कुछ गाथा सुना चुके हैं, अब मुझे बोलने के लिए कुछ बाकी तो नहीं है। फिर भी जो कुछ बोलना चाहती हूँ, आप सब लोगों ने यहाँ पर हमें बुलाकर बहुत ही बड़ा सम्मान दिया हुआ है और हम कभी भी जिंदगी भर नहीं भूल सकते। तारीफ करूँ क्या उनकी जिस ग्रुप ने हमें यहाँ बुलाया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। आप इतने वरिष्ठ हैं, आप इतने पधारे हैं। मैं मदन लाल जी तेली एक बार आ जाए मंच पर। आपने जो आशीर्वाद वचन दिया है हमें, इस आयोजन समिति को बहुत आगे तक ले जाएगा। एक बार जोरदार तालियों के साथ में इस उम्र में भी आपका जज्बा देखने लायक। नमस्ते, मैं डॉक्टर मदन साहू। वैसे मेरा जो रजिस्ट्रेशन है एमपी का है, पर बेसिकली देखा जाए तो मेरा सब कुछ यहाँ राजस्थान और स्पेशली उदयपुर से ही है। मेरा यूजी पीजी जो आयुर्वेदा में रहा है वो यहाँ उदयपुर से है और पीएचडी मेरा जोधपुर से है और मेरा ओन क्लिनिक है यहाँ पे उदयपुर में, आयुर्वेदा प्रैक्टिस है। ये आरएनटी मेडिकल कॉलेज के सामने, संडे टू संडे में आता हूँ, बाकी बीएमएस रख रखे वो देखते हैं। और मंदसौर में मैं एज एसोसिएट प्रोफेसर वर्किंग हूँ और फार्मेसी वहाँ पे पार्टनरशिप में चलाते हैं। मेरी एक फार्मेसी खुद की भी है जिसको अजमेर में रन कर रहे हैं। मेरी वाइफ है एसबीआई में मैनेजर है और मेरे 2 बच्चे हैं, एक शिवांशी और एक कनिष्का, 6 साल और 9 साल के। और मेरे बड़े भैया है वो वेटनरी डॉक्टर है, भीलवाड़ा में पोस्टेड है। मेरे छोटा भाई है वो भी वेटनरी डॉक्टर है, सरस डेयरी जयपुर में असिस्टेंट डायरेक्टर के पोस्ट पे है वो। धन्यवाद आप सभी का। और दूरदर्शी, जुझारू और जन सेवा को समर्पित ऐसा व्यक्तित्व हमारे आदरणीय फूल सिंह जी मीणा साहब का है। लगातार 3 बार से आप विजयी हैं और अनवरत रूप से आप सक्रिय हैं इस जनजाति क्षेत्र में, इस आदिवासी क्षेत्र में। और गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, घर-घर व्यक्तित्व कम ही मिलते हैं। एक बार इनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें, अभिनंदन करें आदरणीय फूल सिंह जी मीणा साहब। तो जोरदार होना चाहिए। आपने राजस्थान में आकर पदार्पण किया है, पूरे हिंदुस्तान से आए हैं और मेरे को यहाँ पर जो अभी कुछ मैंने जो आपका जो परिचय सुना उसमें आप सारे के सारे राम भक्त हैं। तो भारत माता हमारी माँ है तो उसका नाम से तो सबको ऊर्जा मिलनी चाहिए। तो एक दफा मुट्ठी बंद करके जोरदार जयकारा बोले, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके लिए ताली बजा दे। आज ये मेरा सौभाग्य है कि मेरी विधानसभा में पूरा हिंदुस्तान से विद्वान पुरुष और बहनें यहाँ पर पधारी है। वो डॉक्टर एक भगवान का रूप होता है, ये डॉक्टरी यूं ही नहीं मिलती है, बड़ा तपस्या करने के बाद में मिलती है। अभी मेरे पहले जो भाई परिचय दे रहा था कि मेरा सब कुछ यही है, मगर फिर भी वो इंदौर, जयपुर, कहाँ अपना बिजनेस बढ़ा रखा है। तो वास्तव में डॉक्टर की उपाधि मिलना बहुत कम है। मैं आपको ये जो साहू समाज ने यहाँ पर जो ये आयोजन रखा, मैं इन भाइयों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। चाहे ये लालेश्वर जी, मंगरूसिया जी और दयालाल जी, दीपक जी, जितेंद्र जी और
मंबालाल जी, ओम जी, साहू साहब, भरत जी पंचोली जी, मोहन जी साहू, डॉक्टर पंकज जी, डॉक्टर सुनील जी तेली, कृष्ण कुमार जी गहलोत जी, यानी कि सभी के लिए जोरदार तालियां बजा दे। यह आयोजन यूं ही नहीं होता। मेरे पहले वक्ताओं ने जो अपना जो परिचय में जो आपका नाम लिया, तो वास्तव में पहले तो इन्होंने जो ये सोच कर यहाँ पर आयोजन रखा, ये मेवाड़ की धरा है, ये पूरा हिंदुस्तान में नहीं पूरा वर्ल्ड में जानी जाती है। ये महाराणा प्रताप की धरा है, भीलू राणा की धरती है, यहाँ मीराबाई की धरती है, भामाशाह की धरती है, रानी पद्मिनी की धरती है, आड़ी रानी की धरती है, और हमारा यहाँ जो पन्ना दाई की धरती है, जो अपना बेटे को अपनी नजरों के सामने इस मेवाड़ को महाराणा को जीवित रखने के लिए, इस वंशज को जीवित रखने के लिए अपना ही बेटे को अपने सामने कत्ल होते देखना, एक कितना अपने माँ अपने बच्चे को कोई चांटा मार दे तो वो उसके साथ में क्या करती है, मगर इस मेवाड़ को जीवित रखने के लिए, यहाँ का राजा का वंश को जीवित रखने के लिए, तो उन्होंने अपने बेटे की बलि चढ़ाकर इस महाराणा का वंशज को जीवित रखा। ऐसी मीराबाई की धरती, यहाँ मेवाड़ की जानी पहचानी धरती, यहाँ की मेवाड़ की धरा ने कभी हार स्वीकार नहीं की। चाहे वो महाराणा प्रताप जी जंगल में रहकर अपना मतलब जीवन निकाला, पर उन्होंने हार नहीं मानी। यहाँ तक कि एक यहाँ की मतलब पूरी गाथा आपको बताऊं तो मनुष्य तो महाराणा प्रताप के साथ थे ही, मगर एक बिना बोलने वाला घोड़ा चेतक उसका नाम था, उसने भी अपना स्वामी को बचाने के लिए, नाले को पार करने के लिए, उसने एक टांग टूटने के बाद भी अपना स्वामी को बचाने के लिए पूरा नाले को पार कर दिया और वहीं पे अपना प्राण न्यौछावर कर दिया, मगर अपना स्वामी को उन्होंने दुश्मनों के हाथों नहीं दिया। ऐसी हमारी इस धरा के अंदर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपका आभार व्यक्त करता हूं कि मेरे यहाँ के आयोजन समिति ने आप लोगों का दर्शन करने का मुझे भी मौका दिया, और आज मैं आपका वास्तव में स्वागत करते हुए इस ग्रामीण विधानसभा में मैं इस साहू समाज का कर्जदार हूं। ये मेरे वास्तव में साहू समाज का जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ाव है, तो मैं इनका आशीर्वाद से एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार मेरे को यहाँ पर आशीर्वाद दिया, तो वास्तव में आप लोगों के आशीर्वाद से मुझे तीसरी बार मौका मिला, वो भी 2013 से मैं जनप्रतिनिधि, तो मैं 2003 से ही हूँ, मगर 13 के अंदर विधायक बन गया। पहले मैं ट्रस्टी रहा, पार्षद रहा, लगातार 3 से मैं जनप्रतिनिधि का सौभाग्य प्राप्त कर रहा हूँ, मगर इसमें साहू समाज का मेरे को महत्वपूर्ण सहयोग रहा है। इसका कर्जा मैं उतारने के लिए तत्पर हूं, इनके कंधे से कंधा मिलाकर मैं तैयार हूं। अभी हमारे अध्यक्ष महोदय ने कहा कि हमारा समाज का जो प्लॉट है वहां पर रोड की कमी है, तो वो भी मुझे ध्यान में है। उधर यूआईटी कन्वर्ट कॉलोनियां अभी बनी नहीं है, केवल और केवल उसी समाज का प्लॉट के लिए वो रोड बनाने में हम अभी मतलब सक्षम हो नहीं पाए, मगर वो मेरे को ध्यान में है। साहू समाज के सभी प्रबुद्ध नागरिक बंधु और पूरी टीम को कि मैं आपका हर काम के लिए तैयार हूं, मगर पुनः आप लोगों ने यहाँ पर जो डॉक्टर साहब और डॉक्टर बहनों ने यहाँ आकर परिचय दिया, तो ये डॉक्टर यूं ही नहीं मिलता। आपको यकीन होगा कि मैं इस उम्र में भी डॉक्टरी की उपाधि लेने के लिए लगा हुआ हूं। आप ये सोच रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, मगर मेरे उदयपुर के तो भाई सब जानते हैं, आज भी मैं विद्यार्थी हूं। 55 साल की उम्र में मैंने पढ़ाई वापस जारी की और 10वीं पहले 7वें पास था जब जनप्रतिनिधि पार्षद था,
उसके बाद में मेरे 5 बेटियां हैं और 5 बेटियों ने मेरे को पढ़ाया। आज बाप बेटी को पढ़ाता है, मगर बेटियों ने मुझे पढ़ाया और मैं 10वीं पास की, 12वीं की, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल बीए कर लिया और मैं एमए का सेकेंड ईयर विद्यार्थी हूँ। और ये एमए करने के बाद मैं पीएचडी करके डॉक्टर लगाने की मेरी इच्छा है। अब भगवान इसी इच्छा को कब पूरी करेगा, प्रयासरत हूँ। इस उम्र में 69 साल की उम्र है, मगर फिर भी मैं पढ़ाई के लिए तत्पर हूँ। इसलिए मैं इस उदयपुर नगरी में, इस जिलों की नगरी में, इस राजस्थान के कश्मीर का उदयपुर एरिया में आपका स्वागत करता हूं, मगर आपसे अनुरोध करता हूं कि यहाँ पर विदेश से लोग लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके उदयपुर के अंदर पर्यटक पॉइंटों का वो लुत्फ उठाते हैं। तो मैं आपसे आग्रह करता हूं, एक दिन रुकना पड़े तो आप रुको, मगर एक पंथ दो काज आप चलाकर अगर यहाँ आते तो हो सकता आपको समय मिलता कि नहीं मिलता, मगर समाज ने आपको आमंत्रित किया और आप इस मौके में आप ये जो हमारा पर्यटक पॉइंट है, जैसे मेवाड़ की जो ये लेक पैलेस महल है उनका हो, चाहे जल महल हो उसका हो, जगमहल हो, जग मंदिर हो, चाहे हमारी बायोलॉजिक पार्क हो, और वो देखो या ना देखो, समय कम हो तो आप प्रताप गौरव केंद्र जरूर देखकर जाएंगे तो अपने आप में पूरा हिंदुस्तान का आप यहाँ पर पूरा दर्शन कर लोगे। इस प्रताप गौरव केंद्र के अंदर सारा हिंदुस्तान का तीर्थ यहाँ मिल जाएगा। तो मैं साउथ समाज के सभी, हमारे ओम जी हो चाहे कन्हैयालाल जी हो, इन्होंने मुझे आपका दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त किया तो मैं इनका और कर्जदार हो गया। तो ऐसी जो विद्वान टीम का मैं दर्शन कर पा रहा हूं, तो मेरे पास समय तो नहीं था। मैंने लास्ट में पीए साहब को कहा, मैंने कहा यार लेट तो हो गए, सुबह निकलता हूं, जैसे ओम जी भाई साहब ने कहा सुबह मेरा रूटीन है 8 बजे पहले खाना खा के निकलता हूं और रात का कोई ठिकाना नहीं रहता है। कार्यक्रम मेरे पहले से ही तय था, इनका निमंत्रण मेरे को बहुत पहले मिल गया था, मगर हमारे सरकार की योजना से एक रथ भी आया हुआ है और जगह जगह हमारे सरकार की अलग अलग विभागों को जिम्मेदारी दे रखी है। तो वहां पर वो कार्यक्रम थे और महीना लग गया है। उससे पहले हमारे को कुछ रोडों का, नाले का, ये भूमि पूजन का भी कार्यक्रम थे। तो वास्तव में मैं देरी से आया हूँ, तो सब समाज से भी माफी, और आप लोग जो हमारे भगवान रूपी मेहमानों से भी मैं माफी चाहता हूं कि आप लोगों के यहाँ आने में मैंने देरी की, उसके लिए क्षमा। और क्षमा करने वाला हमेशा सबसे बड़ा होता है, वो भगवान का रूप होता है। मैंने आपका भगवान का रूप समझकर मैंने माफी मांगी है, तो जरूर माफ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप 1 मिनट और सर पूछिए। लगातार 3 बार के विधायक, और जरा सी देरी क्या हुई, उन्होंने क्षमा मांगी, जबकि वो इंडिको वालों ने 2-2 दिन लेट हो गए पर किसी से क्षमा नहीं मांगी। एक बार जोरदार तालियां हमारे सर के लिए, जिन्होंने मेवाड़ की गाथा से आपको परिचय कराया। मेवाड़ क्या है साहब, आदमी तो आदमी, घोड़े ने जान दे वतन पर। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।